नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपनी फितरत के अनुरूप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए झूठ और भ्रम शराब घोटाला मामले में फैलाने में पूरी तरह से व्यस्त थे कि इसी बीच उन्हें अदालत से झन्नाटेदार तमाचा पड़ गया। जी हाँ, कुछ ऐसा तमाचा पड़ा कि वो कई दिनों तक अपने गाल सहलाते रह जाएंगे। दोस्तों, बात ये हुई कि आज शराब घोटाला मामले के किंग पिन या कहिए कि मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि ईडी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत आज ख़त्म हो गई थी। तो हमारे मनीष सिसोदिया वहाँ पहुँचे और वो इस उम्मीद में पहुँचे थे कि भाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए। इसके लिए उन्होंने गुहार भी लगाई कोर्ट से, मगर कोर्ट ने उनकी गुहार को पूरी तरह से झटक दिया और 23 मई तक फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात है कि पिछले 3 महीनों से 2.5-3 महीनों से मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में एज अ किंग पिन तिहाड़ जेल में बंद है और ये हमारा मक्कार अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से ये दावा कर रहा था कि भाई शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से एक फर्जी मामला है। और वो पूरी एक हमारे क्या कहते हैं पत्रकार बंधुओं को एक नई तरह की कहानी सुनाने के मूड में था। उसने बताना शुरू किया कि भाई पीएमओ से यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से ये घोटाले की कहानी रची गई है और इस कहानी को रचने के बाद सीबीआई और ईडी को कहा गया है कि इस कहानी के मुताबिक आप सबूत इकट्ठा करिए। और जैसा कि पीएमओ से कहा गया वैसा हमारी दोनों जांच एजेंसियों ने करना शुरू किया। उन एजेंसियों को ये तक कह दिया गया कि भैया इसमें जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य है संजय सिंह को भी एक आरोपी बनाया जाए। तो उन्होंने संजय सिंह को जैसे ही अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया वैसे ही हमारे संजय सिंह भड़क गए और उन्होंने भैया ये केजरीवाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उन पत्रकारों से, संजय सिंह साहब ने भैया लीगल नोटिस दे दिया ईडी को। अब ईडी जो दूसरों की पैंट गीली करती थी, ये नोटिस मिलते ही ईडी की ही पैंट गीली हो गई। अब उन्होंने लेटर भेजकर संजय सिंह से माफ़ी मांग ली। एक सरासर झूठ बोलने वाला ये व्यक्ति कहाँ तक अपने आप को गिरा सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जबकि ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 3 बार है। एक जगह जो राहुल सिंह करके जो आबकारी आयुक्त थे उनकी जगह पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक से संजय सिंह दर्ज हो गया। उसी के लिए ईडी ने लेटर भेजकर खेद व्यक्त किया। अब इसको इस तरह से वो प्रचार करने की कोशिश कर रहा है बंदा, हमारा अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनकी मंत्री आतिशी मार्लिना हो या संजय सिंह हो, जैसे कि शराब घोटाले में गलत तरीके से संजय सिंह का नाम लिए जाने से, जबकि संजय सिंह पूरी तरह से निर्दोष है, तो ईडी को अंततः अपनी गलती के लिए इन लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो दोस्तों, ये लोग सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इस कदर मानसिक रूप से तैयार बैठे हैं कि हमको कभी कभी
सोच के हैरत होती है कि ये किस नस्ल के लोग हैं जो इस कदर बेशर्म हो सकते हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति ने, इस अरविंद केजरीवाल ने रिनोवेशन के नाम पर, अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और वो भी चोरी छिपे, जिसकी दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और इस जांच पड़ताल के अंतर्गत अब तक 61 फाइलें वो अपने कब्जे में ले चुके हैं मुख्य सचिव। महज ये मामला 45 करोड़ का नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि भाई ये मामला 45 करोड़ का नहीं है केवल, बल्कि 171 करोड़ का घपला है, 171 करोड़ का घोटाला है। उस पर, उस मुख्यमंत्री आवास पर 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अभी ये बात आम लोगों तक पहुंची ही थी कि उसी दिन सुकेश चंद्रशेखर, जो महाठग है, वो दिल्ली की जेल में बंद है, उसने भी एक बम फोड़ दिया। एलजी विनय सक्सेना को लेटर लिखकर ये बताया कि भैया जो फर्नीचर रखे करोड़ों के, वो मेरे पैसों के हैं। जो 90 लाख रुपए के चांदी के बर्तन खरीदे गए, उसके लिए भी रकम मैंने ही दी है। तो ये अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है, उस चरित्र का बखान करने के लिए हमको कई ग्रंथों की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, ये आप मान कर चलिए। और साहब, आज एक आपको नई जानकारी ऐड कर दूं। क्या कहते हैं कि पंजाब हाई कोर्ट में टाइम्स नाउ और नवभारत की जो महिला पत्रकार है, क्या कहते हैं, भावना किशोर की रेगुलर जमानत के लिए सुनवाई चल रही थी जस्टिस दीपक सिब्बल की अदालत में। 2.5 से 3 घंटे तक दोनों तरफ के वकीलों में बड़ी तीखी बहस हुई, और तीखी बहस होने से दीपक सिब्बल साहब को लगा कि भैया ये मामला बड़ा ही क्या है, नाजुक मोड़ पर आ गया है। तो उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, और दीपक सिब्बल साहब ने, जस्टिस दीपक सिब्बल साहब ने ये मामला मुख्य न्यायाधीश के पास, ये केस मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। तो अब ये हमें देखना होगा कि इसके लिए नई बेंच कब तक गठित होती है और इस मामले की सुनवाई कब होती है। जो भी धाराएं लगाई गई, उसमें कहा है जज साहब ने कि भाई वो सारी धाराएं गलत है। उनका ये केवल कहना था कि भैया जब मुख्य न्यायाधीश साहब ने भावना किशोर को अंतरिम जमानत दी, तो उस फोटोग्राफर और जो क्या कहते हैं ड्राइवर है, उसको भी अंतरिम जमानत दिया जाना चाहिए था, उनका ये कहना था। तो दोस्तों, हम इन लोगों के कारनामों के बारे में लगातार सुनते चले आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी देखिए, मीडिया पर देखिए, अखबारों में देखिए, ये पूरी तरह से छाए हुए हैं, और ये एक पूरी जमात है, झूठ और मक्कारों की इतनी बड़ी जमात जो कि रोज़ बेपर्दा हो रही है, फिर भी इनको कहीं कोई लज्जा नहीं है। उसी कॉन्फिडेंस से वो रोज़ झूठ बोल रहे हैं, रोज़ भ्रम फैला रहे हैं। आप सोचे कि जो व्यक्ति मनीष सिसोदिया, जो आबकारी मंत्री था, अब पूर्व आबकारी मंत्री हो गया है, वो पिछले 3 महीनों से करीब तिहाड़ जेल में बंद है। और ये सज्जन हमारे अरविंद केजरीवाल साहब आज सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे दावे से कह रहे थे कि साहब, शराब घोटाला जैसा कोई मामला नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से फर्जी मामला है। जबकि इस मामले में कई लोग, करीब 15 आरोपी बनाए गए थे, उनमें से कुछ अभी भी जेल में बंद है,
कुछ को जमानत मिल गई है। कल 2 सह आरोपियों को जमानत मिली थी और जमानत के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है, उन टिप्पणियों को आधार बनाकर, चाहे वो आतिशी मारलीना हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने ऐसे मैनिपुलेट किया उन टिप्पणियों को और ये बताने की कोशिश की कि भाई कोर्ट ने भी शराब घोटाला मामले में हमको क्लीन चिट दे दी है। ऐसा कोई सबूत इन जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है, सीबीआई और ईडी के। ये केवल हमको बदनाम किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है पीएमओ की तरफ से। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।